uncomfortable truth about clean air that we Indian do not understand or ready to accept? About clean air, Hmm. that it helps you become healthier. Mm-hmm. It will make sure that you are living longer, Mm-hmm. and it will make sure that you are more productive, Mm-hmm. which we never realize, and it is not going to reduce your immunity. Mm. Because whenever we talk about clean air, people, even like IITians, right, they are like कि भाई मेरी immunity कम हो जाएगी. अगर मैं क्लीन एयर हाँ हाँ, so they, what they don't understand is immunity होती है against microbial contaminants, ओके वायरस, बैक्टीरिया. इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट ये होता है. क्या इम्यूनिटी क्या होता है कि बॉडी के अंदर गया एंड आर एंटी एजेंट्स बनाते हैं ब्लड, जिस वजह से वो रिड्यूस हो जाता है या एलिमिनेट हो जाता है, राइट. तो हमेशा ये माइक्रोबियल कंटामिनेंट के अगेंस्ट होता है. व्हाट विल यू डू अगेंस्ट डस्ट? राइट तो कुछ इनहेरेंट कुछ आप कर ही नहीं सकते इनहेरेंटली डस्ट का. एंड व्हाट हैज हैपेंड ड्यू टू वी वांट विकसित भारत, राइट, एंड बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले डस्ट पार्टिकल यूज टू बी मच कोर्स, बड़े होते थे वो, जिस वजह से जो हमारे नाक के बाल हैं उसका भी रीजन है, राइट. वो PM10 जो पार्टिकल्स होते हैं 10 माइक्रोमीटर्स एंड अबव, वो नहीं जाते थे अंदर बिकॉज ऑफ हर हेयर्स, राइट. सो वी यू कैन डू ऑल दोज कैलकुलेशंस टू फिगर आउट कि PM10 क्यों इंपॉर्टेंट है. ओके क्योंकि वो ये हमारे नाक के वाले उनको नहीं कर पाते रेडियस से, या यू कैन डू ऑल दोज मैथमेटिकल कैलकुलेशंस. सो वो अंदर चला जाता है. वाई PM2.5 इज इंपॉर्टेंट, बाई नॉट 3.55, इज बिकॉज इट विल गो डीपर इन टू द लंग्स. And now PM1 is getting much more attraction, is because it will directly go into your bloodstream, and through bloodstream to every organ. राइट So अभी पूरे वर्ल्ड में लेड बेस्ड पेट्रोल बंद कर दिया है. ओके द रीजन वाज पेट्रोल होता था हमारे इग्निशन उसमें कार्स में, राइट, जहाँ पे एंड कंबशन हो रहा है हाँ हाँ कंबशन हो रहा है गाड़ियों में, एंड एग्जॉस्ट में निकलता था. सो एग्जॉस्ट में लेड बेस्ड पार्टिकल्स होते थे जो हम इनहेल करते थे. कर रहा है इतने छोटे होते थे, वो ब्लड में जाते थे, एंड लेड इज न्यूरोटॉक्सिक, और वो ब्रेन में जाके एंड दे यूज टू हैम्पर आवर ब्रेन. एंड इट्स अ देयर इज अ स्टडी विच सेज कि बिकॉज ऑफ दैट पूरे ह्यूमन का IQ कम हो गया. ओह इज इट लाइक Yeah, this is a study, and that is why पूरे वर्ल्ड में लेड बेस्ड पेट्रोल को बैन किया हुआ बैन है. कर रहे हैं ओके अंडरस्टूड आई थिंक इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड देन वी अंडरस्टैंड एक्चुअली राइट बट रवि हेल्प मी अंडरस्टैंड गिवन द सिचुएशन जहाँ पे एयर पोल्यूशन इतना ज़्यादा ऑलरेडी हो रखा है इंडिया में डू यू थिंक इंडियन कंज्यूमर्स आर रेडी टू पे फॉर क्लीन एयर और आर वी स्टिल इन द फेज जहाँ पे अवेयरनेस की ही बात हो रही है अवेयरनेस की बात हो रही है. पीपल डोंट, again, you don't want to pay for anything, right? That's human tendency. We want everything for free. It should be, but at the end of the day पानी भी नहीं है यार क्लीन. अगर आप आर्सेनिक बेस्ड पानी पियोगे आपको होगा सब कुछ प्रॉब्लम जो हो भी रहा है लोगों में इतना सारा. सो एयर का भी वही है. इट हैज़ बीन लाइक 10 years. आफ्टर दिस विल स्टार्ट रियलाइजिंग ऑल द प्रॉब्लम्स. जब आप रिटायरमेंट की उम्र पे होगे उस टाइम पे यू विल रियलाइज बिकॉज ऑफ व्हाट यू वर ब्रीदिंग देन इट्स क्रिएटिंग प्रॉब्लम नाउ. सो वो सब प्रॉब्लम होगा आगे जाके. एंड हेंस आर मोटिव इज टू ब्रेक द बैरियर फॉर क्लीन एयर. वो कैसे होगा? सो वही हम कर रहे हैं. इफ यू सी वी हैव बीन एबल टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ क्लीन एयर from 10,000 rupees per room at least to almost 3,500 rupees per room. So 70% reduction almost per room is something that we've been able to achieve. For larger buildings it is much higher, like 80 to 90% lower cost than any other solution out there. Nice, that's great. Also, I mean, let's say when you talk about room size, कि यू नो जहाँ पे पहले 10,000 रुपये खर्च हो रहे थे एक रूम को क्लीन करने में, अभी दैट हैज़ कम डाउन टू 20 लाइक 2,500 3,000 के आसपास. Do we see that the price going down in near future? Do you think we will be having more tech or something that will reduce the price and make it more accessible?
No, only by reducing the total CFM. So, if I talk about clean air, Hmm. it's super simple. Mhm. When you want clean air, it has to be any air purifier, Hmm. be it Dyson, which might cost you 60,000 rupees, to Hmm. MI, which might cost you 12,000 rupees, Hmm. is going to be a body Hmm. that has a fan and a filter. Hmm. So दो चीज चाहिए, पंखा चाहिए, फिल्टर फिल्टर चाहिए. चाहिए. अभी what we are saying is, यार, imagine your day, Hmm. right? Most of us living in cities, हमारा Right. फर्स्ट एस्पिरेशन होता है एसी खरीदना, हाँ. हमेशा, Hmm. राइट? किसी के पास भी थोड़ी सी भी ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम आई, हमेशा वो एसी लेगा, गाड़ी से भी पहले हाँ. एसी लेगा. Very क्यों? obvious. क्योंकि मेरे बच्चे Hmm. गर्मी में ना मरे, ऐसा ऐसा Hmm. करके, Hmm. राइट? सो हर कोई यही सोचता है. सेम हैपेंड इन आवर फैमिली एंड मैनी मैनी फैमिलीज इन सिटीज़. सो सबसे पहले आप एसी लेते हो. एयर प्योरीफायर आप कभी भी नहीं सोचते हो, कभी भी नहीं सोचोगे. ओनली व्हेन यू हैव किड्स Hmm. या इन्फेंट्स और रियली ओल्ड People. पेरेंट्स, हाँ, parents. हाँ. राइट, मोस्टली. तो उस टाइम पे यू आर लाइक कि अच्छा इनके लिए कुछ करता हूँ. और फिर ये छोटे बच्चे जो होते हैं, दे डोंट केयर अबाउट एयर, दिखता नहीं है, तो दे हैव नो अवेयरनेस अराउंड इट, राइट? एंड ओल्ड Hmm. जो हो जाते हैं, अगेन दे डोंट केयर अबाउट इट. उनको लगता है अरे ये तो बिजली का बिल खा रहा है, इसको बंद करो, राइट? Hmm. एंड देन आप कभी चलाते ही नहीं उसको दोबारा से. आउट ऑफ 12 months यू हार्डली यूज इट फॉर 3 months. Hmm. कभी भी ट्रिगर पॉइंट होता नहीं है. अगेन इमेजिन योर सेल्फ एंटरिंग योर हाउस. Hmm. First thing you will do is turn on lights so that you can see things, of course. Second, anything related to thermal comfort. Hmm. आप पंखा चलाओगे, ये हीटर AC है, चलाओगे, हाँ. एसी चलाओगे, राइट? Hmm. क्योंकि हमको थर्मल कंफर्ट चाहिए. एंड देन यू विल स्टार्ट विद द वर्क, यू विल गो अलोंग इन योर डे. Hmm. यू विल फॉरगेट कि भाई मैंने 60,000 का डाइसन लिया था या 12,000 का लिया था, जो कोने में पड़ा है उसको तो चला लेता हूँ मैं. Right. क्योंकि ट्रिगर पॉइंट नहीं है. अगर आपने लाइट ऑन नहीं करी तो आपको दिखेगा नहीं. Hmm. अगर Trigger आपने point. एसी ऑन नहीं किया तो आपको गर्मी लगेगी, आप जाओगे दोबारा, या भाई इसको तो ऑन करना है, हाँ, राइट? हाँ, हाँ. आपने एयर प्योरीफायर ऑन नहीं किया, आपको कुछ पता नहीं लगेगा, Hmm. एंड हेंस आप उसको चलाओगे नहीं. Hmm. अगेन इमेजिन योर डे. आई एम श्योर यू विल बी स्लीपिंग अराउंड एसी, यू विल वेक अप अराउंड एसी. गाड़ी में एसी, मेट्रो में एसी, बसेज में भी, सब में एसीज है आजकल. देन यू गेट इनटू योर ऑफिस, फॉर एग्जांपल एसी, यहाँ पे भी एसी, राइट? एंड देन गाड़ी में बैठ के कैसे भी दोबारा एसी में बैठ के आप घर जाते हो, जहाँ से एसी से ही घिरे रहते हो. People in cities are like completely surrounded by ACs. Hmm. We humans, unfortunately, have become indoor species. Hmm. Hmm. So we spend almost 90% of our time indoors. Hmm. This means अगर आप 80 साल तक जीने वाले हो, तो 72 years of your life you are going to breathe indoor air. Right. आउटडोर से ज़्यादा इंडोर मैटर करता है, एंड इंडोर में भी ज़्यादातर आप पूरा टाइम एसी से घिरे रहते हो. Hmm. सो व्हाट इफ दीज एसीज कैन डिलीवर क्लीन एयर? Hmm. सो वो हमने किया बाय creating this future of AC filtration, and we believe the future of AC filtration that we have created is going to be a standard in the future to come. So this is what we are like completely onto.